हेलो एवरीवन। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें ना हम लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है। एंड इसमें मोस्टली हम स्टडी प्लान को अभी टारगेट करेंगे। बेसिकली इसमें स्टडी प्लान्स रहते हैं लीड कोड के हिसाब से, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमें एक बैज मिलता है। ठीक है। तो हमारा वही पहला टारगेट है कि ये 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट हम कंप्लीट करें। तो ये मेरा पहला वीडियो है। तो इसमें हम पहला प्रॉब्लम आज सॉल्व करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हो समझने के लिए, और इसको सॉल्व कैसे आप प्रॉपर वे से कर सकते हो और चीज़ें सीख कैसे सकते हो। ठीक है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे और अपने यूज़ में लाएंगे। ठीक है। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे क्रिएट हेलो वर्ल्ड फंक्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा, लाइब्रेरी क्वेस्ट स्टडी प्लान। तो स्टडी प्लान में आप जाओगे तो यहाँ पे 30 डेज का आ जाएगा आपको। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। आप पर डे भी कर सकते हो, एक दिन में भी कर सकते हो। तो हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है, बाकी ये भी करेंगे अपन और सीखेंगे साथ में। ठीक है। तो पहला अपन लेके चलते क्रिएट हेलो वर्ल्ड फंक्शन पे। ठीक है। पहला प्रॉब्लम ये है। तो इसका टाइटल अपन सबसे पहले पढ़ते हैं, क्रिएट हेलो वर्ल्ड फंक्शन। ठीक है। आप लोग के लिए जूम कर देता हूँ कि आप लोग को दिखेगा और अपन इसको प्रॉपरली समझेंगे। इससे पहले ना मैं आप लोगों को थोड़ा इंटरफेस दिखा देता हूँ। हो सकता है आप लोगों को पता होगा, लीड कोड पे आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप लोग इसको प्रेफर करो। एंड ऑल्सो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हो या समझ रहे हो तो इससे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। ये हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। आपको पता हो जावास्क्रिप्ट क्या है, टाइपस्क्रिप्ट क्या है, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करती है। तो यहाँ पे बहुत सारे टैब्स है, तो वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन। हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो इसको जूम करता हूँ और ये रहा। तो सबसे पहले ना अपन देखेंगे टाइटल क्या है, क्रिएट हेलो वर्ल्ड फंक्शन। ठीक है। इससे ही समझ में आता है अपने को एक फंक्शन बनाना है। आई होप कि आप लोगों को फंक्शन के बारे में पता हो। ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड नाम का एक फंक्शन बनाना है, बट फंक्शन करेगा क्या, वो प्रॉब्लम अपन समझते हैं। ठीक है। राइट अ फंक्शन, ऑब्वियसली फंक्शन का नाम मिल गया हमें, क्रिएट हेलो वर्ल्ड बनाना है। ठीक है। इट शुड रिटर्न अ न्यू फंक्शन। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो ये वाला फंक्शन है ना, ये एक और फंक्शन रिटर्न करना चाहिए। देखते क्या होता है। और वो जो फंक्शन रहेगा वो हेलो वर्ल्ड रिटर्न करेगा। तो ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है। लेट्स से एफ। ये जो एफ है ना, ये हेलो वर्ल्ड रिटर्न करेगा। तो काइंड काइंड ऑफ ऐसा दिखेगा। मेरी हैंडराइटिंग को जज नहीं करना। ठीक है। अपन करेंगे इम्प्रूव धीरे धीरे। तो प्रॉब्लम ये था। अब अपन एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं कि क्या एग्जाम्पल था। ठीक है। एग्जाम्पल से भी अपने को समझ में आता है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद, टाइटल पढ़ने के बाद हमें प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ठीक है, हमें एक फंक्शन बनाना है क्रिएट हेलो वर्ल्ड नाम से। उसके अंदर भी एक और फंक्शन होगा, अपन उसको रिटर्न करवा देंगे रिटर्न कीवर्ड यूज करके। और वो फंक्शन एक्चुअली क्या रिटर्न करेगा, हेलो वर्ल्ड, जो कि स्ट्रिंग है। ठीक है। तो यहाँ पे ना एग्जाम्पल्स ना का फॉर्मेट आप लोग एक बार देख लो। कभी भी ना एग्जाम्पल का फॉर्मेट वो कुछ इसी तरह से रहता है कि इनपुट, कि हम जो फंक्शन बना रहे हैं, जो कि लीड को टेस्ट करेगा अपने प्लेटफॉर्म पे कि आपने कोड सही लिखो या गलत, तो उसमें वो इनपुट पास करता है। इनपुट डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस पास करने के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स पास करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट्स पास करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आर्गुमेंट्स लेगा, और जो कि अरे के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे कितने भी अपन आर्गुमेंट्स दे सकते हो, कितना भी इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है, बट हमारा आउटपुट हमेशा हेलो वर्ल्ड होना चाहिए। ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, कॉन्स्ट एफ, मतलब एफ नाम का एक वेरिएबल बनाएगा, जो भी नाम रखे वो कुछ लेना देना नहीं। अपना फंक्शन वो यूज करेगा, जो अपन कोड लिखेंगे ना वो फंक्शन यूज करेगा। तो क्रिएट हेलो वर्ल्ड क्या करेगा, एक फंक्शन रिटर्न करेगा। तो एफ के अंदर वो फंक्शन आ जाएगा। फिर जैसे ही हम उसको पैरेंथेसिस लगाते हैं तो वो एग्जीक्यूट होगा, जो एफ के अंदर जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो आई होप आप लोग को फंक्शन, सॉरी, ये जो डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया प्रॉब्लम का। अपन इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। और ये जो स्टार्टिंग रहता है ना, तो यहाँ पे दिक्कतें होती है कि भाई कैसे काम होगा, कैसे समझ में नहीं आ रहा है, बट वो धीरे धीरे इवेंचुअली समझ रहा है। बस आपको प्रैक्टिस करना है। ये भी एक और एग्जांपल टू भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, नल वैल्यू पास कर रहा है, एक
नंबर पास कर रहा है और ये सारी चीजें अरे के फॉर्मेट में है। तो बेसिकली इनपुट वो कुछ भी दे सकता है, एन नंबर ऑफ इनपुट्स दे सकता है, आउटपुट आपको हमेशा हेलो वर्ल्ड चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसको कॉल करके दिखा रहे हैं कि आप एफ फंक्शन का नाम, फिर वहां पे ब्रैकेट पास, सॉरी ऑब्जेक्ट पास करोगे, नल पास करोगे, 42 नंबर पास करोगे और वो आउटपुट देना चाहिए हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है एनी आर्ग्यूमेंट्स कुड बी पास्ड। ठीक है, थोड़ा टू द फंक्शन बट इट शुड स्टिल ऑलवेज रिटर्न हेलो वर्ल्ड। मतलब तुम कुछ भी पास करो, कुछ भी, हेलो वर्ल्ड रिटर्न करना चाहिए। उसके बाद ना जब हम प्रॉब्लम समझते हैं ना तो आपको टाइटल, ठीक है, आपने पढ़ लिए, डिस्क्रिप्शन पढ़ लिए, एग्जाम्पल से काफी हद तक समझ में आ जाता है। फिर ये कंस्ट्रेंट्स भी पढ़ना बहुत जरूरी है। कंस्ट्रेंट्स मीन्स लिमिटेशंस या रूल्स अपन समझ सकते हैं कि जो अरे का लेंथ रहेगा, सॉरी जो आर्गुमेंट्स अपन पास करेंगे वो तो एक तो जीरो के इक्वल रहेगा या जीरो से ग्रेटर या 10 के इक्वल या 10 से लेस। मतलब 0 से 10 के बीच में कितने भी आर्गुमेंट्स वो दे सकता है, नंबर स्ट्रिंग उसको जो देना रहेगा वो देगा। ठीक है, तो ये है हमारा ओवरऑल प्रॉब्लम। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ गया कि अपने को हेलो वर्ल्ड एक फंक्शन बनाना है, उसके अंदर भी एक और फंक्शन रहेगा जो रिटर्न करेगा क्या, हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड में ना यहाँ पे कोड करके आपको दिखेगा, यहाँ पे हम ना अपना कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अपन लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप जावा स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो, टाइप स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट का सीरीज है तो जावा स्क्रिप्ट लेके चलते हैं। एक्चुअली टाइप स्क्रिप्ट भी अपन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमारे लिए उसने तो एक बॉयलर प्लेट बना के रखा है जिसमें एक वेरिएबल लिया है क्रिएट हेलो वर्ल्ड फंक्शन। मतलब क्रिएट हेलो वर्ल्ड के अंदर क्या डाल रहा है, वो एक फंक्शन डाल रहा है, मीन्स फंक्शन बना के इसके अंदर स्टोर कर रहा है। तो बेसिकली क्रिएट हेलो वर्ल्ड क्या होल्ड कर रहा है, एक फंक्शन, और वो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक और फंक्शन। देखिए आपने, ये देखो, ये एक फंक्शन जो कि एक फंक्शन को होल्ड कर रहा है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक और फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यही था बेसिकली कि क्रिएट हो हेलो वर्ल्ड एक फंक्शन को अपने अंदर रखेगा, और जब उसको हम कॉल करेंगे ना तो वो रिटर्न करेगा। रिटर्न मतलब वापिस देना, रिटर्न कर देना। कोई चीज हम लेते हैं तो दे देना ना, वैसे रिटर्न कर देना। तो रिटर्न करेगा, क्या करेगा, एक और फंक्शन। और अपने को ये फंक्शन में कोड लिखना है, तो इसको मैं जूम इन कर देता हूँ तो आप लोग को दिखे, और इसको ऐसा। तो सबसे सिंपल है, देखो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टॉप से बॉटम स्टार्ट होता है। ठीक है, इतना तो पता होगा कि पहला फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा। अब ये हमारा सिर्फ एक फंक्शन है, अपने को पता है कि कुछ इस तरह से वो एग्जीक्यूट करेगा, इतना तो हमें पता है। तो हम देखेंगे, ठीक है, हमने आया एक फंक्शन, इसके अंदर चला जाएगा एफ के अंदर। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करना चाहिए, हेलो वर्ल्ड। तो हम रिटर्न किस कीवर्ड से करते हैं, रिटर्न। और यहाँ पे हम दे देंगे स्टैटिक हेलो वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड है, अपने को चेंज नहीं करना है, इसीलिए कुछ ऐसा आ जाएगा। और स्पेलिंग थोड़ा देख लेंगे कि गलत ना हो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे सेमीकोलन। अब अपन क्या करेंगे, एक बार रन करके देख लेंगे, और यहाँ पे आप लोगों को ना दिखेगा रिजल्ट। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं क्या सही होता है हमारा कोड या गलत होता है। तो यहाँ पे देखो सही हो गया है, यहाँ पे एक्सेप्टेड दिखा रहा है टेस्ट केसेस, इसने ये दो केसेस पास किया। टेस्ट केसेस मीन्स दो सिनेरियोज इसने इमेजिन किया। पहला सिनेरियो कि आपने कुछ भी पास नहीं किया आर्गुमेंट्स में, दूसरा सिनेरियो कि आपने तीन चीजें पास की, एक ऑब्जेक्ट, एक नल वैल्यू, एक 42। तो दोनों के लिए बिहेव सेम करना चाहिए। तो ये पहले से टेस्ट केसेस लीड कोड लिखा रहता है कि आपकी कोड की प्रॉपर रन हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए। ठीक है, टेस्ट रिजल्ट में हमें दिख गया कि हाँ ठीक है, आउटपुट बढ़िया आ रहा है, एक्सपेक्टेड जो था वही आउटपुट आ रहा है, और इनपुट भी वही दे रहे हैं। तो हमारा कोड प्रॉपर रन हो रहा है, हमारे कोड में कोई बग या इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये था सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। एक हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन एक और फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, और वो फंक्शन हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है। तो नेस्टेड फंक्शन अपन इसको बोल सकते हैं। और इसको वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा, सबसे पहले ये क्रिएट हेलो वर्ल्ड करके यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी, ये क्या करेगा, एक वेरिएबल लेगा कॉन्स्ट एफ, ये क्रिएट करेगा, मींस क्रिएट हेलो वर्ल्ड को कॉल कर रहा है। कॉल करना मतलब कि एग्जीक्यूट करेगा।
तो अगर अपन ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या करेगा ये, 4 लाइन पे जाएगा, वो बोलेगा ठीक है। 5वें लाइन पे जाएगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। 6वें लाइन पे जाने के बाद देखेगा कि रिटर्न स्टेटमेंट है, तो क्या करेगा, ये वाला जो फंक्शन है ना यहाँ से यहाँ तक, वो रिटर्न कर देगा किसके अंदर, एफ के अंदर। समझ में आया? एफ के अंदर आ गया आपके पास। एफ के आने के बाद आप क्या करेंगे, जब एफ के अंदर क्या फंक्शन स्टोर्ड है, ये वाला फंक्शन स्टोर्ड है ये, ठीक है, ये वाला फंक्शन स्टोर्ड है। अब ये फंक्शन को वो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, पैरेंथेसिस लगा दो, वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हेलो वर्ल्ड। सिंपल, ठीक है। इसको हम टाइपस्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। तो एक बार आपका कोड हो गया तो हम सबमिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है एनालाइज करने में, और देखिए सबमिट हो चुका है। यहाँ पे दिखा दिखा देता है कि कितना टाइम लिया कितना नहीं। तो ये जितना आगे रहेगा, कितने कम मिली सेकंड में, तो उतना बेटर है, बट ठीक है, अपन अभी सीख रहे हैं, अपन ऑप्टिमाइजेशन पे भी नहीं जाते, पहले उसको समझते क्या चीज़ है और कैसे काम करे, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को, आई गेस। अब आते हैं एडिटोरियल। एडिटोरियल ना बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली जो लीड कोड के प्रोफेशनल्स रहते हैं ना, वो इसका मैनुअल देते हैं या सॉल्यूशन देते हैं। तो यहाँ पे ना वो प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें। तो मैं सारी चीज़ें तो अभी आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ ये पूरे वीडियो में, बट मैं आपको बेसिक यही बोलूँगा कि ये पेड होता है, जो एडिटोरियल रहता है ना, ये पेड होता है, बट 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट में ना ये इन्होंने फ्री दिया है, क्योंकि मैंने सारे प्रॉब्लम्स में चेक किया तो मुझे फ्री दिखा, मेरे को कहीं भी सब्सक्रिप्शन का लेने का नहीं बोला। पर वही आप दूसरे इसमें जाओगे ना तो सब्सक्रिप्शन लेने का बोलेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना अपन इसको थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप लोग अपने साइड से पढ़ने की कोशिश करना, और आपको समझेगा कि कितनी अमेजिंग चीज़ है और कितना बढ़िया इनका ब्लॉग्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वो फंक्शन के बारे में बताएंगे कि फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, बेसिक सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट में। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको जावास्क्रिप्ट पहले से आता है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अपना मेन फोकस रहेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने पे, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में बताएंगे, और एनोनाइमस फंक्शन क्या होता है वो जो अपन ने यूज़ किया यहाँ पे। इफी इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, बेसिकली हम जहाँ उसको डिफाइन कर रहे हैं ना, वहीं पे हम उसको कॉल कर लेंगे। ये बेसिकली ना ग्लोबल स्कोप को पॉल्यूशन नहीं करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हालांकि आजकल तो मॉड्यूल्स का कंसेप्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो ये इफी ना सबसे स्टार्टिंग में कैसा, हर चीज ग्लोबल होती थी, तो उसके बाद इफी का कंसेप्ट आया, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, उसके बाद मॉड्यूल्स आ गए, तो काम आसान हो गया। तो आप आजकल आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, बट आप लोग यूज कर सकते हो, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ के रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है फंक्शन विद इन फंक्शन। ऑब्वियसली अपन ये फंक्शन एक था, उसके अंदर एक और फंक्शन है, रिटर्न कर रहे हैं, ये है। फंक्शन होस्टिंग क्या होता है, ये भी यहाँ पे बढ़िया लिखा है इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे क्लोजर्स के बारे में भी लिखा है, तो धीरे धीरे कोशिश करना पढ़ने का और धीरे धीरे समझने का, ठीक है। एरो सिंटेक्स ऑब्वियसली फंक्शन डिफाइन करने का दूसरा तरीका, नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड से जो फंक्शन डिफाइन करते हैं और एरो फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसके बारे में पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज है। रिटर्न को हम ओमिट कर सकते हैं, मतलब कि हम रिटर्न, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे, अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये कमाल की चीज है, आप लोगों ने ना ये नोटिस किए होंगे, ठीक है, डॉट डॉट ए आर जी एस, ये जो 3 डॉट्स है ना, इसको रेस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैसा, ए आर जी एस क्या करता है, एक अरे बनाता है। तो आप ये फंक्शन के अंदर कितने भी पैरामीटर पास कर लो, जैसे ये फंक्शन के अंदर आप कितने भी पास कर लो पैरामीटर, उसको अरे के फॉर्मेट में स्टोर कर लेता है, और उसको अपन आगे चल के यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनपुट देखना, उन्होंने दिए थे केस 2 में, ठीक है। ये देखो, इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो, यहाँ पे अरे है, एक ऑब्जेक्ट, एक नल, एक 42, तो ये 3 वैल्यू उन्होंने पास किए, समझ में आया? तो ये इसको हम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, इसीलिए तो उसका काम है रेस्ट। रेस्ट बेसिकली प्रॉपर्टी ऑपरेटर कुछ तो बोलते हैं, मुझे भी ध्यान में नहीं है, बट रेस्ट समथिंग बोलते हैं। और एआरजीएस मतलब आर्गुमेंट्स, आप कितने भी आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आऊंगा कि ये
चीज़ें क्या है और कैसे काम करती है और फ्लो।